Good morning, all of you. प्रीवियस सेशंस में हम डिटेल में आपको पब्लिक फाइनेंस, गवर्नमेंट फाइनेंस के बहुत से वीडियोस और बहुत से इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड्स करते रहे। स्टूडेंट्स की डिज़ायर के अकॉर्डिंग हम बीकॉम थर्ड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर डिस्कशन करेंगे। आज हम न्यूमेरिकल सेक्शन को आज बीकॉम थर्ड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। प्रीवियस पीरियड्स में मैंने पब्लिक फाइनेंस पर बहुत से वीडियोस डाले हैं और आप सभी ने उसे अप्रिशिएट किया है, उसको पसंद किया है। इसको ध्यान में रखते हुए आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम आपको व्यूज़ दे रहे हैं, आपको समझाएंगे। सबसे पहली बात, ये फाइनेंशियल और मैनेजमेंट है क्या। किसी भी न्यूमेरिकल चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका बेस पता होना जरूरी। ये कॉन्सेप्ट क्या है, वो उसका मीनिंग क्या है, फिर हम आगे एक फर्स्ट चैप्टर लेवरेज शुरू करेंगे। फाइनेंशियल का संबंध मनी से, जिसके बिना पूरा वर्ल्ड अधूरा है। मनुष्य के लिए, पर्सन के लिए धन का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ फाइनेंशियल का संबंध, रिलेशन मनी से है। और मनी के लिए क्या 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप के बेस पर ये फाइनेंशियल प्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल के लिए प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। मीनिंग, अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन चलाना चाहते हो, कोई कंपनी चलाना चाहते हो और उस कंपनी को चलाने के लिए आपको अगर फाइनेंस की ज़रूरत है, वित्त की ज़रूरत है, मुद्रा की ज़रूरत है, तो आपको क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। सेकेंड, शेयर इशू करने पड़ते हैं। थर्ड, डिवेंचर्स इशू करते हैं। मीनिंग, अगर आपको मनी की ज़रूरत है तो उस मनी के फंड को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए हमको बैंक से भी लोन लेना पड़ सकता है, किसी पर्सन से भी लोन लेना पड़ सकता है। और ज़रूरत पड़ने पर जो पब्लिक कंपनीज हैं, जो पब्लिक क्षेत्र में जिसमें आम जनता का निवेश होता है प्रॉस्पेक्टस के थ्रू, उसमें भी हम शेयर इशू करा सकते हैं। वो कंपनी शेयर इशू कर सकती है। और अगर कंपनी को शेयर से पैसा नहीं मिल पाता तो कंपनी को डिवेंचर्स भी इशू करना। तो कहीं ना कहीं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में सबसे पहले हमें फंड्स को रिसीव करना है, हमें फंड्स की ज़रूरत है, अवेलेबल होना चाहिए। उस फंड्स के लिए हमें लोन लेना पड़ता है, हमें अपना पैसा लगाना पड़ता है, हमें शेयर्स के रूप में, शेयर का शब्द आपने सुना होगा, अंश। अंश कंपनी की कैपिटल है, कंपनी की पूंजी है, जो मार्केट में शेयर होल्डर्स के सामने प्रोवाइड की जाती है पब्लिक कंपनी के थ्रू, जिससे कंपनी के शेयर होल्डर्स लेते हैं और उस पैसे से कंपनी को चलाया जाता है। तो शेयर्स के रूप में भी पैसा ले सकती है। एंड थर्ड, डिवेंचर्स, लोन। कंपनी इसके बदले में इंटरेस्ट देती है, डिवेंचर के बदले में, और शेयर्स के बदले में डिविडेंड देती है, लाभांश देती है। तो कंपनी के पास सबसे पहले फंड अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके लिए उसे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का इस्तेमाल, उसको अरेंज करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। मीनिंग, अब कंपनी के पास फंड्स आ चुके हैं, लोन के रूप में, शेयर के रूप में, डिवेंचर्स के रूप में। अब उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। मीनिंग, इस पैसे को हमें लगाना कहाँ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स।
कंपनी सबसे पहले लॉन्ग लेवल पर, लॉन्ग टर्म पर इन्वेस्टमेंट करती है। लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे लॉन्ग विजन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म विजन्स होते हैं। इन पे हमें डिसाइड करना पड़ता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है कि हम फंड्स को रिसीव तो कर लेते हैं, लेकिन हमें उसका उपयोग कहाँ करना है, हमें कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, हमें पैसा अपना कहाँ लगाना है, लॉन्ग लेवल पे लगाना है, एसेट्स को खरीदने में लगाना है, या वर्किंग कैपिटल को कंटिन्यू रखना है। मेरे यहाँ पर ये बात कही गई है। तो ये है इसका इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। एंड थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। यहां पर हमने फंड्स को हमने रिसीव किया, यहां पर फंड्स का हमने इन्वेस्टमेंट किया, कंपनीज में लगाया, इंडस्ट्रियों में लगाया, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट में लगाया, हमने एम्प्लॉयज के सिलेक्शन में लगाया, हमने फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में लगाया, इन सेक्टर्स में पैसा खर्च किया, है ना। और थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, मतलब कि अब हमने कंपनी को चलाया और प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट को कमाने के बाद कंपनी को अब ये तय करना है कि इस पैसे को क्या ये री इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर से उसे बिजनेस में लगाएगा, या इस पैसे को डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में शेयर होल्डर को प्रोवाइड कर देगा। मीनिंग जिन्होंने शेयर्स के रूप में पैसा लगाया है उनको तो डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी जो प्रॉफिट कमाया है उस पैसे का री इन्वेस्टमेंट करना है, या उस पैसे का एक निश्चित भाग हम डिविडेंड के रूप में बांट देंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर फाइनेंशियल का है। अब यहाँ पर कहा है कि फाइनेंशियल हमने इन तरीके से पैसा इकट्ठा किया। अब यहाँ से शुरू हुआ मैनेजमेंट, जो पैसा आया उसका हमें यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उसे हमें उपयोग कैसे करना है, और पैसा उपयोग करने के बाद जो रिमेनिंग बच जाए, जो से प्रॉफिट्स हो जाए, सेविंग्स हो जाए, उसे री इन्वेस्ट कैसे करना है। और इम्पॉर्टेंट बात कि जो री इन्वेस्टमेंट होगा या डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये पार्ट मैनेजमेंट का है, इसी को कहा गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स हैं, जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स होते हैं, इसे हम फाइनेंशियल डिसीजन बोलते हैं।